हेलो जय भीम। मेरा नाम साहिल वाल्मीकि है और आप देख रहे हैं द वॉइस पीडिया। आज एक नई सीरीज़ की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये सीरीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सीरीज़ एक किताब के ऊपर रहेगी, एक रीडिंग और रिव्यू रहेगा। तो जिस किताब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जिस किताब को हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम है मैं भंगी हूँ और वो लिखी है भगवान दास ने। इस किताब को शुरू करते हैं। मैं पढ़कर आप लोगों को ये सुनाता हूँ। भगवान दास जी लिखते हैं, मैं भंगी हूँ। जी हाँ, मेरा नाम भंगी है। मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। आपने मेरी कहानी नहीं सुनी होगी। कौन सुनाता? किसी ने लिखी भी तो नहीं। मैं समाज की सीढ़ी का आखिरी डंडा हूँ, कूड़ेदान जिसमें हर वे चीज़ फेंक दी जाती है जो गंदी हो, बेकार हो, फालतू हो। समाज का ऐसा सदस्य हूं जिसे समाज ने गूंगा, बहरा बनाकर दहलीज का पायदान बनाकर रखा हुआ है, जिस पर हर आने वाला अपना पांव पोंछकर मकान में दाखिल होता है। परंतु मैं भी एक सिपाही हूं, रक्षा करने वाला। मेरे पास अस्त्र शस्त्र तलवार ढाल और बंदूक नहीं, पर जरूरत पड़ने पर मैं वह भी चला लेता हूं। कभी कभी मैंने जख्मी और मुर्दा सिपाहियों की बंदूकें तथा मशीन गनें छीनकर मोर्चे भी संभाले हैं। परंतु मेरे अस्त्र शस्त्र झाड़ू टोकरा और हड्डी रहे हैं। मैं भक्ति नहीं करता, देश से प्रेम करता हूं। फौज का सिपाही देश जाति और धर्म की बाहर से हमले से रक्षा करता है। पुलिस का सिपाही देश के अंदर के दुश्मनों से। परंतु मैं गंदगी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहता हूं, ताकि समाज का हर सदस्य स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और जीवित रहे। फौज के सिपाही के जीवन केवल युद्ध के समय खतरे में पड़ता है, परंतु मैं अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन, अपनी मर्यादा को प्रतिदिन खतरे में डालता हूं। परंतु जहां उन सैनिकों की आदर की दृष्टि से देखा जाता है, वहां मुझे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, नीच समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है। परंतु यह स्थिति केवल भारत में ही है, अन्य देशों में नहीं। भारत में स्थिति हिंदू धर्म के कारण है, जो जात पात की ऊंच नीच की दीवारों के सहारे खड़ा है, अस्पृश्यता और घृणा का जन्मदाता है और समता समानता और संगठन का विरोध करता है। यह धर्म मनुष्य के गुणों योग्यताओं के बजाय जन्म को अधिक महत्व देता है। इस धर्म के अनुयायी पवित्रता के मतवाले हैं, सफाई का कोई महत्व नहीं देते। भगवान दास जी लिखते हैं कि यही कारण है कि इस देश का शुमार गंदे देशों की गिनती में होता है। समाज को जिंदा रखने में मेरा बड़ा योगदान है। हजारों वर्षों से जीवित को मौत के करीब ले जाने वाले गंदगी को मैं लोगों के मोहल्ले, हवेलियां, गलियों, कूचे, मीलों, कारखानों, गांवों तथा शहरों से उठा उठाकर अपने घरों के दरवाजों के सामने ढेर करता आया हूं, ताकि आप लोग साफ रहें, सुखी रहें और जिंदा रहें। यद्यपि मुझे मेरी इस सेवक और बलिदान के बदले गुलामी, नफरत और गरीबी दी गई है। मुझे पशुओं से भी नीचे का दर्जा दिया गया है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली के छू जाने से कोई चीज अपवित्र नहीं होती, परंतु मेरी छाया भी
ऊंची कहलाने वाली जातियों के लोगों को अपवित्र कर देती है। हिंदुओं की देखा देखी मुसलमान, ईसाई आदि भी मुझसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यदि धर्म परिवर्तन करके मैं सिख, मुसलमान या ईसाई भी बन जाऊं, तब भी यह कलंक मुझसे छूटता नहीं है। किसी को गाली देना हो तो मेरी जाति का नाम लिया जाता है। मेरे नाम को बेईमानी, कायरता, कमीनगी, गंदी अवस्था, दुनिया की सभी बुराइयों का समूह समझा जाता है। किसी को कमीना कहना हो तो मेरी जाति के नाम से पुकारा जाता है। किसी को बेईमान तथा नीच कहना हो तो उसे चूड़ा अथवा मेहतर कह के बुलाया जाता है। दूसरे शब्दों में मेरा नाम गाली ही है। मेरी सेवाओं के बदले मुझे इतना कम वेतन दिया गया कि मैं कठिनाइयों के साथ अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकता था। परिणाम स्वरूप मैं सदा भिखमंगा रहा और दूसरों का मोहताज। मेरे हाथ सदा दूसरों के आगे फैले रहे। ऐसे ऐसे कानून मुझे दबाए रखने के लिए बनाए गए कि भारतवर्ष के बाहर कहीं भी उसके कोई उदाहरण नहीं मिलते। कुत्तों और सुअरों की संगत में गांवों के बाहर कूड़े के ढेरों की दुर्गंध में दूषित वायु, शमशानों की राख और मुर्दा जानवरों की दम घोटने वाली बदबू के विषैले नशे में जिंदगी और मौत की सीमाओं पर बैठा रहा। न चाहते हुए भी एक जिंदगी को घसीटता चला आया हूं मैं स्वयं मरता ही नहीं जा रहा, मर चुका हूं। मेरे देश में कानून ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए। हिंदू धर्म के कानून ने मुझे न केवल निर्धन बनाने के लिए बल्कि गुलाम बनाए रखने के लिए भी बनाए गए थे। मेरे शासकों और मेरे शोषकों ने मुझे न केवल शारीरिक रूप से गुलाम बनाए रखने का प्रयास किया, बल्कि हमेशा के लिए मानसिक रूप से भी मुझे गुलाम बनाए रखने का पक्का इंतज़ाम किया, ताकि ना तड़प सकूं, ना अपनी हालत सुधार सकूं और ना विद्रोह कर सकूं। बस जिंदा रहूं, पर मुर्दे के समान। मैं शताब्दियों तक गंदगी का कीड़ा बनकर पड़ा सड़ता रहा, इतने लंबे समय तक कि मैं आज याद भी नहीं कर सकता। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि आप सहन नहीं कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा। भले ही एक लंबे समय तक दास्ता और निर्धनता का शिकार बना रहने के कारण मुझे कई प्रकार की कमजोरियां और बुराइयां आ गई हैं। मेरी नज़र धुंधला जाती है। जब मैं दूर पीछे की ओर देखना चाहता हूं, देख नहीं पाता। स्मरण शक्ति कम हो गई है, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलता। यकीन ना हो तो जरा हिंदू धर्म, न्याय शास्त्र तथा इतिहास की पुस्तकों के पन्ने पलटकर देख लीजिए। सुना है उनमें मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और वह अधिकतर झूठा और गलत है। ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराण सभी ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। और फिर अपने धर्मशास्त्र भी देख लीजिए, जिनमें ब्राह्मणी कानून बनाने वाले शर्मनाक और मानवता विरोधी कानून मुझे दबाने के लिए दर्ज किए हुए हैं। मनु, अपस्तम, गौतम, नारद, वशिष्ठ, कौटिल्य, व्यास तथा वाल्मीकि, किसी ने भी तो मुझ पर रहम नहीं किया है। शमशान को मेरा घर बनाया गया है। मुर्दे के कफन, फटे चिथड़े, काले रंग का लिबास मेरी वेशभूषा, कौओं और मुर्गों के पंख मेरा मुकुट, मिट्टी और लोहे के बर्तन मेरी संपत्ति, झूठा बचा हुआ खाना और मरे हुए जानवरों का सड़ा मांस मेरी खुराक, सुअरों और गधों की संगत मेरे लिए आरक्षित कर दी गई है।
जूठन और उतरन मेरा इनाम बनाया गया है। मुर्दा जानवरों को खींचना और अपराधियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाना मेरा पेशा बनाया गया है। बाद के ज़माने में मलमूत्र का टोकरा मेरे सिर पर लादा गया ताकि आत्मसम्मान की भावना और सोचने की रही सही शक्ति भी मुझसे समाप्त हो जाए। इन कानूनों को धर्म का अंग बनाया गया जिन पर शताब्दियों से कठोरता और अमल होता आ रहा है। सच तो ये है कि हिंदू धर्म में यदि कोई हिंदू किसी भी नियम का कठोरता तथा दृढ़ता से पालन करता आ रहा है तो वो अस्पृश्यता है। जो जितना अधिक मुझसे छुआछूत करता है वो उतना ही ज़्यादा ऊंची जाति का हिंदू माना जाता है। इस कारण सवर्ण हिंदू ही नहीं बल्कि शूद्र और बहुत सी अछूत जातियां भी मुझसे वैसे ही घृणा करती है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिए। गलत ना होगा अगर मैं यह भी कह दूं कि हीनता की भावना के कारण निचली जातियां के लोग उनसे भी कुछ अधिक घृणा करते हैं जिन्हें ऊंचा कहा जाता है। जो मुझसे छुआछूत न माने वह नीच समझा जाता है। इन धर्मशास्त्रों को लिखने वाले धर्माधिकारी, पंडित तथा विद्वानों और उनके अंधविश्वासी अनुयायियों ने इतना ही नहीं किया कि शिक्षा और उन्नति के द्वार मेरे लिए बंद कर दिए गए, गरीबी, जहालत तथा गंदगी मुझ पर थोप दी, बल्कि सबसे बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ यह किया मुझसे आत्मसम्मान, नैतिकता, अच्छा बनने की आशा तथा आत्मनिर्भरता भी छीन ली।